तो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम प्यार से इंडस वैली भी बोलते हैं, लाइक इंग्लिश में बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। इसमें जनरली हर एग्जाम में जिसमें भी इंडिया लेवल पे आपकी अगर जीके आ रही है तो सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा, दो मिल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये आपको एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो आपको लाखों लाखों बच्चों की रेस में आगे कर देगा, तो पीछे भी कर सकता है। और बहुत इजीली मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगा, हर चीज़ याद करवाऊंगा। जनरली क्या होता है, यूट्यूब पे और वीडियोस भी पढ़ी हुई आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, जनरली याद नहीं करवाते आपको। इन्फॉर्मेशन सारी देंगे वो, बट आप याद नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, क्लास के एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको हर चीज़ याद करवाऊंगा। इवन जो पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आप इजिली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आप बने रहेंगे मेरे साथ में। हाँ, आवाज़ नहीं आई? ओके, दैट्स ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, एक्चुअली मैं आपको सबसे पहले मैप वाइज दिखाऊंगा कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक्चुअली कहाँ थी, क्या बला थी, मतलब क्यों ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली देखो, ये मैप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इस मैप के अंदर आप इजीली देख पा रहे होंगे कि हमारा इंडिया का मैप भी है और नियर बाय हमारे पड़ोसी देश का भी है। ये थोड़ा सा आप ये देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा इंडिया का मैप ये बना हुआ है। आप आई होप आपको सबको अच्छे से दिख रहा होगा। देन अब देखते हैं हम, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुई थी कि जब हम लोग खुदाई कर रहे थे तो खुदाई के दौरान हमें ऐसा पता चला कि यार कुछ सभ्यता के लोग यानी पुराने लोग भी वहाँ रहते थे कई हजारों सालों, 45-45-4500 साल पहले भी वहाँ पे काफी लोग रहते थे। तो वो कैसे पता चला? ठीक है, तो उसको पता करने के लिए, उसकी नॉलेज को लेने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप जानकर हैरान होंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता आज की जो सभ्यता आज के हम लोग रह रहे हैं उनसे भी बेटर तरीके से रह रहे थे। लाइक उस टाइम भी, मैं भी आपको शो करता हूँ पिक्चर्स कुछ, उस टाइम भी आप देख पाएंगे इतना अच्छा मतलब नगर नियोजन था, मतलब कि आप समझ सकते हो कि घर भी इतने लाइन बाई लाइन बने हुए थे। मतलब अभी तो आजकल ऐसा होता है गलियों में कुचड़ियों में ऐसे हमारे घर बने होते हैं, लेकिन इतने पावरफुल तरीके से, इतने अच्छे डिजाइन से घर बनाए हुए थे, बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसे आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा इतने ग्रिड सिस्टम से बना हुआ है। ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है पैरेलली बिल्कुल 90 डिग्रीज के एक लाइन ऐसे एक इसी लाइनिंग में घर, फिर इस लाइनिंग में घर। ग्रिड सिस्टम वो हो गया। क्वेश्चन सिंपली बहुत पूछ सकते हैं कि ग्रिड सिस्टम के घर कहाँ बने होते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में इजीली बोल सकते हैं। वहाँ पे सीवरेज सिस्टम इतना अच्छा था। आज के जमाने हम देख लेंगे किसी किसी शहरों में, जो छोटे शहर हैं वहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं होता, लेकिन उस टाइम भी सीवरेज सिस्टम था। लेट बाथरूम आपको यहाँ पे खुदाई के अंदर लेट बाथरूम मिले, इतने अच्छे मिले हैं। नालियों की उचित व्यवस्था, सड़कों पे नालियों की इतनी अच्छी व्यवस्था करी हुई है, मतलब इतनी अच्छी प्लानिंग से घर बने हुए हैं, डबल स्टोरी घर बने हुए हैं। मतलब आप देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार इतने सालों पहले भी चीजें पॉसिबल थी। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, अभी हम ये पढ़ते हैं कि ये देखो, ये बेसिकली ये पूरा इलाका क्या था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पूरब का पार्ट है, पूरब का पार्ट था आलमगीरपुर। आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये पूछ लेता है पूरब का पार्ट कौन सा था हमारा। जो पूरब हिस्सा है वो कौन सा है? आलमगीरपुर, जो पड़ता है हमारा यूपी में। ठीक है, आलमगीरपुर पड़ गया। और सबसे जो पश्चिम का पड़ता है वो पड़ता है सूद का गेंडोर, ये पड़ता है बलूचिस्तान में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे उत्तर का पड़ता है मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और ये दक्षिण का हिस्सा पड़ेगा देमाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। मैं आपको ये रिवीजन करवाता चलूंगा, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा हिस्सा। पूरब का मैं वापस रिपीट करवा रहा हूँ, आलमगीरपुर यूपी में आपके बुआ मामा कोई भी रहते हैं तो ध्यान रखना, आलमगीरपुर यूपी में। पूरब का हिस्सा यहाँ से लेके दक्षिण पूर्व पश्चिम में सूतक गेंडोर, ठीक है, बलूचिस्तान में। और अपना उत्तर का हो गया मांडा जैसे करते हैं ना, कई शादियों में कई लोग मांडा करते हैं, तो वो ध्यान रखना। जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और देमाबाद अपना हो गया महाराष्ट्र में। यहाँ तक क्लियर है? अब एक तरीके से आप देखोगे ना, तो ये एक लेवल जो बनता है ना, ये एक तरह से त्रिभुजाकार कुछ शेप बन रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था सिंधु घाटी सभ्यता में जो आकृति बनती है वो कौन सी होती है? तो जनरली आपको ध्यान रखना है त्रिभुजाकार। ये देखेंगे आप, त्रिभुजाकार बन रहा है एक तरीके से, और ऐसे कर देंगे तो त्रिभुजाकार ही हो गया ये। तो त्रिभुजाकार तरीके की आकृति बन रही है। ओके, अभी इसका कई बार ऐसा होता है कि ये लंबाई चौड़ाई इसकी पूछ लेते हैं, कितनी लंबाई इसकी चौड़ाई है, तो मैं आपको बताऊंगा। पूर्व से लेके पश्चिम, ये वाली जो इसकी है ये आलमगीरपुर से लेके सूता गेंडोर की लंबाई पड़ेगी हमारी 1600 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की यानी कि मांडा से लेकर देमाबाद की आपकी लंबाई पड़ेगी 1400 किलोमीटर। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 1600 पूर्व से पश्चिम लंबा है और उत्तर से दक्षिण, क्योंकि इंडिया में पड़ रहा है तो वैसे ध्यान रख लेना 1400 किलोमीटर। और पूरा वर्ग
जो क्षेत्रफल है पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का वो आपको पड़ेगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये इजीली आपको याद रखना। अभी तक क्या बताया, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में आपका सूतक गेंडोर हो गया, ऊपर हो गया आपका मांडा जम्मू कश्मीर में, और देमाबाद में हो गया हमारा महाराष्ट्र में, सॉरी देमाबाद। ओके, आई होप सब क्लियर होगा। लंबाई पूर्व से पश्चिम 1600, उत्तर दक्षिण 1400 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अभी आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। जब हमारी इंडस वैली, जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब हमारे कर रहे थे, वो समकालिक किसके थी? इजिप्ट की जब हो रही थी सभ्यता, तब ये मेसोपोटामिया आप याद रख सकते हो, चाइना के जिस टाइम हो रही थी, उसी टाइम हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का भी था। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि, और एक्चुअली बात बताऊं ना, जो इस सभ्यता के अवशेष मिले ना, उनको आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। जो लिपि मिली है उसको पढ़ा ही नहीं जा सका है, क्योंकि वो जो इसकी लिपि है ना, वो चित्रात्मक मतलब डिजाइन बने हुए हैं। तो मैं आपको वही चीज बताता हूँ कि पहले सबसे पहले आते हैं कि टाइमिंग क्या थी इसकी सभ्यता की। तो C14 को तो कार्बन डेटिंग, कई बार तो साइंटिस्ट जो हमारे जो टाइमिंग का पता करते हैं ना, किस टाइमिंग की है एक्चुअली, मतलब कोई भी चीज होती है उसका काल निर्धारण करते हैं। तो जो कार्बन साइंटिफिक तरीके से निकाली गई ना, किस समय की सभ्यता है, तो ये मानते हैं 2350 से 1700 ईसा पूर्व की सभ्यता है हमारी, ये साइंटिफिक तरीके से निकाल गई है। वैसे अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग डेट्स बताई गई हैं कि 1700 से लेकर 2350 तक, किसी में 1800। तो साइंटिफिक जो कार्बन रेटिंग C14 क्वेश्चन पूछते हैं, C14 के हिसाब से क्या मानी गई है हमारी निर्धारण, तो 2350 से 1750 विषम संख्याओं में 23 से लेकर 1750। ठीक है, इसको कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कांस्य के काफी आभूषण और बर्तन यूज किए गए। कांस्य किसका बनता है? तांबा प्लस टिन को मिलाकर। ठीक है, ये हो गया। फिर इसको हड़प्पा कालीन भी सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि पहली जो सभ्यता थी वो हड़प्पा कालीन थी। ठीक है, और प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन सभ्यता हुई। ठीक है, इसकी लिपि आपको दिखाना चाहूंगी। होती क्या थी? चित्र लेखात्मक होती थी पूरी। देखो चित्र ही चित्र बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये देखो कुछ हथौड़ा सा बना हुआ, पहिया सा बन गया, फिर कुछ बन गया, और आज तक कभी पढ़ी ही नहीं जा सकी है। और सबसे अच्छी बात, हमारी जो लिपियां मोस्टली इंडिया की होती हैं, वो क्या होता है, हमारी इधर से यानी कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अभी बाएं दाएं में कंफ्यूजन है किसी को, देखो मैं सिंपल वे में बताता हूँ, बाएं और दायां क्या होता है। बेकार हाथ है जो बायां, ठीक है, और दायां हाथ जिससे हम लिखते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या था कि ये क्या करते थे, ये लोग हमारे दाएं हाथ से लिखते थे, मतलब दाएं साइड से बाएं की तरफ। ठीक है, चित्रलेखात्मक थी गोमुद्रिका पत्ती। गोमुद्रिका पत्ती क्या होती है? जो जिगजैग पैटर्न में, डायग्राम्स के शेप में जो होती है जिगजैग पैटर्न में, उसको हम गोमुद्रिका लिपि या गोमुद्रिका पद्धति बोलते हैं। तो ये इसी पैटर्न पे थी हमारी। ठीक है, और इसमें कितने अक्षर मिले अब तक? समथिंग 375 से लेकर 400 के आसपास तक इसकी जो अक्षर है वो मिले हमें, तो कोई इश्यू नहीं है इसका। ठीक है, अभी क्या है कि इस पर सर्वप्रथम जो कनिंगम थे हमारे, कनिंगम ने सर्वप्रथम विचार किया था इसको, लाइक कि कौन सी लिपि है, ये कैसे है, तो उन्होंने बताया था ब्राही लिपि है ये। ठीक है, 1873 में करा था। उसके बाद में एल वेडेल ने, क्वेश्चन ये आता है आपके पास में कि सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने करा था, तो एल वेडेल ने 1925 में। तो कैसे याद रखोगे? वाडीलाल की आइसक्रीम होती है ना, वाडीलाल की समथिंग, वाडीलाल, तो समथिंग वैसे ही आपको दिखेगा वाडीलाल। तो वाडीलाल की आइसक्रीम खाते खाते बंदे सोच, चलो यार और पढ़ के देखते हैं, आज इसको ट्राई करते हैं। तो सर्वप्रथम पढ़ने का ट्राई किसने किया था? वाडीलाल ने। LA वेडेल से आप वाडीलाल ध्यान रखना है, आइसक्रीम खाते हुए। ठीक है, आइसक्रीम में शेप बना देता हूँ, ये आइसक्रीम। ठीक है, ये आइसक्रीम का इसने खाते खाते इसने ट्राई करा था पढ़ने का। तो एल वेडेल ने कब ट्राई करा था? 1925 में, सन 1925 रुपए में। तो 19 रुपए की भी आइसक्रीम थी और 25 रुपए की भी आइसक्रीम थी, तो 1925 आपको संध्यान रह जाएगा। ठीक है, अभी तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मैं आपको बताता हूँ, वो लोग इतने डेवलप थे कि इतने अच्छे ग्रिड पद्धति पे घर बनाए हुए थे। आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, इतना अच्छा पैटर्न था घर बनाने का। आज देख रहे होंगे कि आज के पैटर्न से वो कितने अच्छे तरीके से कर रहे थे। ठीक है, ये घर आप देख सकते हैं, ये है कितना अच्छा नालियों का सीवरेज सिस्टम है, अच्छे घर बने हुए हैं, ईंटों के डबल स्टोरी भी बने हुए हैं, सिंगल स्टोरी भी बने हुए हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं कि सिलसिला कैसे चालू हुआ था, लाइक किसको पहली बार ये मिला था। ठीक है, अभी हम ये आते हैं तो क्या हुआ था, पंजाब प्रांत था जो पाकिस्तान का प्रांत था, वहां पे लोग क्या अपने घर बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे मिट्टी के लिए। अब मिट्टी जनरली चाहिए होगी, तो मिट्टी खोदते खोदते उनको पता चला जमीन में ईंटें मिल गई। तो उन्होंने ईंटें जैसे ही देखी ना, बड़ा खुश हो गए, यार ये क्या मिल गया भाई। जनरली होता है ना, कुछ चीज हम चाह रहे हैं और हमें कुछ बनी बनाई चीज मिल जाए, तो उनको ईंटें मिल गई, तो वो खुश हो गए। उन्होंने सोचा भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया हमें और हमें घर बनाने की ईंटें मिल गई, तो उन्होंने उसकी ईंटें बना दी। कोई बात नहीं। उसी टाइम क्या हुआ, चार्ल्स मैसन ने फिर इसके बारे में थोड़ा खोज करी। चार्ल्स मैसन जो भैया थे हमारे, उन्होंने खोज करी। फिर क्या हुआ, 1826 में उन्होंने खोज करी थी। फिर क्या हुआ, 1856 में क्या हुआ, ये दो बंदे थे, ये क्या बोलते हैं कि ये दो बंदे थे, इनका था बर्टन बंधु। हाँ, मैं एक बार कर लिखता हूँ इसको।
ये थे बर्टन बंधु, दो बंदे थे, दो भाई थे एक्चुअली, बर्टन बंधु, बंधु ये भाई बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। इन ये रेलवे लाइन ट्रैक डाल रहे थे एक्चुअली, पूरी रेलवे लाइन डल रही थी लाहौर से कराची, लाहौर से कराची तक की डल रही थी हमारी रेलवे लाइन। तभी इनको कुछ ईंटें वगैरह कुछ दिखी, तो इसने क्या करा, फटाफट भाग के आई ये किसके पास में, कनिंगम के पास में, जो कंघी वगैरह करके, कनिंगम से ध्यान रखो कि कंघी करने का बड़ा शौकीन बंदे थे और वाकई लिटरली इतने अच्छे इंसान थे। इन्होंने काफी मतलब पुरातात्विक विभाग मतलब बनाया व्यवस्था इनके संरक्षण में हुई, और काफी अच्छे अच्छे आर्कोलॉजिकल जो साइट्स हैं उनका इन्होंने सर्वेक्षण किया, खोजा, तो बहुत अच्छे इंसान थे। इनको आके बताया, फिर इन्होंने क्या करा, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि जो म्यूजियम का जो ध्यान रखते हैं ना, वो एक ग्रुप बनाया है इन्होंने, ठीक है। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया, और फिर क्या जॉन मार्शल को, इसका नाम है भैया जॉन मार्शल, जॉन मार्शल को महानिदेशक बना दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है पहला महानिदेशक कौन था एएसआई का, तो जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल का नाम कैसे याद रखना है कि पहले कार आती थी, आपको ध्यान हो, मार्शल नाम से, ठीक है। तो कनिंगम भैया ने सोचा कि ऐसे बंदे को बनाया जाए जो इजीली फटाफट साइट्स पे जा सके, क्योंकि साइट दूर दूर होती ना, जिसके पास में गाड़ी हो। तो इसके पास मार्शल थी, इस बंदे के पास, जॉन मार्शल के पास मार्शल थी, उसी बंदे को बनाया जाए जिसके पास गाड़ी वगैरह हो गई। तो जॉन मार्शल के पास गाड़ी थी, तो मार्शल वाली गाड़ी होने की वजह से इसको बना दिया कि भाई तू बन जा, और तू फटाफट आता जाता रहेगा, तो तू अपना जनरल बन जा, ठीक है। ये बन गया जॉन मार्शल, आप इजीली ऐसे ध्यान रख लोगे। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में अभी तक आपसे यही पूछेगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना कब हुई, तो 1861 हो गया, और जॉन मार्शल ने इसके प्रथम महानिदेशक थे। आई होप सब क्लियर होगा। जॉन मार्शल जिस एएसआई बनाया तो आपको साइटों पे जाना पड़ेगा, तो ऐसा बंदा चाहिए जो कन्वीनियंट तरीके से जा सके। तो हमने क्या बना दिया, ऐसा बंदा पकड़ा जिसके पास साइकिल नहीं, मार्शल गाड़ी होनी चाहिए, तो जॉन मार्शल को बना दिया। आई होप आपको सब कुछ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ऑफिस फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो गाइज आपको इतने अच्छे तरीके से कोई ये चीज़ नहीं कराने वाला, मैं आपको एग्जाम का पैटर्न ही बताते जा रहा हूँ क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। उसमें सीधे सिंपल हमसे पूछ सकते हैं हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी हिस्सा का सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है, तो आ जाएगा आलमगीरपुर हो गया हमारा, जो कि यूपी में है। अपना पूर्व पश्चिम का हो जाएगा सूतक गेंडोर, उत्तर में हो जाएगा हमारा बांडा, ठीक है, और दक्षिण में हो गया देमाबाद, दक्षिण से हो गया दे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। 1600 पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण होगी 1400 किलोमीटर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है, सी कार्बन रेटिंग के अकॉर्डिंग 2350 से 1750 की हमारी टाइमिंग निर्धारण क्या हुआ है कि ये लोग इस समय के बीच में रहते थे कहीं पे, ठीक है। कांस्यकालीन सभ्यता ही बोला जाता है इसको, हड़प्पा कालीन भी बोला जाता है, ऐतिहासिक प्राक-ऐतिहासिक या कांस्यकालीन। इसकी जो लिपि है इस तरीके की थी, चित्रलेखात्मक भी बोलते हैं। गौमुत्रिका पत्ती, गौमुत्रिका मतलब जिगजैग पैटर्न में जो डायग्राम के हिसाब से होती है, ठीक है, शब्द नहीं होते थे इसमें। समथिंग 400 के आसपास अक्षर अभी तक मिले हैं, ठीक है। पहली बार पढ़ने का किसने ट्राई करा था, वाडीलाल आइसक्रीम खाते खाते, ऐसे ध्यान रखना, आइसक्रीम खाते खाते चलो यार पढ़ के देखते हैं, तो वाडीलाल से वेडेल ध्यान रह जाएगा आपको, ठीक है। और कौन से सन में, 1925, तो 19 रुपए की आइसक्रीम भी थी और 25 रुपए की भी थी, तो 1925 से ध्यान रह जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, कहाँ हमारे जो जगह मिली थी तो उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो सबसे पहली जो खुदाई करी हड़प्पा में करी गई थी। हड़प्पा एक जगह का नाम है, तो ये क्या एक्चुअली अभी इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान वाले हिस्से में है, ठीक है। 1921 में करी थी, और किसकी उपस्थिति में, दयाराम साहनी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हमें हड़प्पा से क्या मिला, या जो साइट्स जो हमारी खोजी गई हैं, जैसे अपने हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, धोलावीरा, इंडिया की कुछ ऐसी साइट्स हैं, वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ मिला। क्वेश्चन आ जाएगा कि मोहनजोदड़ो में हमें इनमें से कौन सी चीज़ मिली थी। अभी आपकी बुक्स में सब जगह मिला होगा, आपको सारे फैक्ट्स लिखे होंगे, लेकिन आपको याद नहीं रह पाता है, क्योंकि कयामत की रात जो एग्जाम की रात होती है ना, उससे अगले दिन जाके लिखना बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं आपको डैम श्योर कर रहा हूँ, आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी, और आप लास्ट जब आंसर मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, आप बहुत वाव फील करोगे, ठीक है, डन है। तो अभी देखो क्या मिला था, मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ कि क्या था। देखो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में खुदाई करी थी रावी नदी के पास में। ये जगह मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है हड़प्पा हमारा, ये रहा रावी नदी, ठीक है, और इसके पास में ये हड़प्पा, ठीक है। ये हमारा इंडिया का मैप है, इससे बाहर है हड़प्पा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अभी आ जाइए वापस हमारे पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिले, अन्नागार, जहाँ हम अन्न रखते हैं, जो गेहूँ वगैरह होता है ना वो, ठीक है। श्रमिकों हेतु बैरक, जहाँ श्रमिक रहते हैं, बैरक मतलब जहाँ रहते हैं। मछुआरे का चित्र, कांस्य दर्पण, ठीक है, और एक मूर्ति मिली है इस तरीके की, ठीक है, और एक स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। जो स्वास्तिक होता है ना, श्री गणेशाय बनाते हैं, जो हम हिंदू लोगों में ऐसा होता है,
कोई भी चीज़ की पहली शुरुआत करते हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। और एक RH, इसे कब्रिस्तान मिला था जिसका नाम लग दिया था RH-37। ठीक है, अभी इसको कैसे याद रखें कि हमें हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह मिला था। स्वास्तिक का चिन्ह क्वेश्चन आता है कहाँ मिला था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। आप कंफ्यूजन हो जाओगे। देखो, कोई भी हम पहली चीज की शुरुआत करते हैं ना, स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। आपको पता होगा, मम्मी दीदी कोई भी घर में होते हैं, नई गाड़ी लेके आते हो, बाइक लेके आते हो, पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं हम। गणेश जी, जिसको गणेश जी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखो, ये हमें हड़प्पा में ही मिला था। और सबसे पहली, कैसे कंफ्यूजन खत्म होगा, पहली कौन सी थी, हड़प्पा, और पहला स्वास्तिक का चिन्ह हम पहली चीज से बनाते, तो पहली जगह पे ही हमें, हड़प्पा वाली जगह पे ही मिला था। ठीक है, फिर अब इसी के जो बनाने की शेप से ही हम ध्यान रखेंगे कि कैसे बाकी की याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो, अन्नागार, यहाँ मजदूरों का रहने वाली जगह थी, अन्नागार हो गया। दूसरे वाले डब्बे में आप क्या रखोगे, इनके रहने वाली जगह, श्रमिकों। अब देखो, जो अन्नागार रखोगे तो एक ये चीज सोचो कि जो हड़प्पा था वहां पे क्या मजदूरों को रखने, मजदूर काम करते थे, तो वहां अनाज ढोने के लिए अन्नागार हो गया, अन्ना रखते थे। अब श्रमिकों के लिए सोने के लिए जगह भी तो चाहिए ना वहां पे, तो श्रमिकों के लिए रहने के लिए कमरा हो गया इस वाले डब्बे में। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनको खाने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो वहां क्या कर रहा, मछुआरे का चित्र बना दिया कि तुम मछुआरे को मछली पकड़ते देखते रहो, उसी को देख के, क्योंकि इनको तो हमेशा क्या मिलता था, अन्न ही खाने को मिलता था। सेम खा के बंदा बोर हो जाता है, तो उन्होंने क्या करा, लोगों ने वही फोटो में, एक कमरे में फोटो लगाती है मछुआरे का कि तुम मछली देखते रहो, खुश होते रहो, तो वही देख सोचते रहो मछली खा रहे हैं हम। ठीक है, तो मछुआरे का चित्र हो गया एक वाले में। ठीक है, फिर एक क्या हुआ, मूर्ति मिली थी हमें, हमें एक मूर्ति मिली है, ये वाली, ये आप ध्यान रखना, ये एक मूर्ति मिली है ना, ये आपको ध्यान हो जाएगा। और ये सारे लोग, ये ध्यान रख लो। फिर अब ये हैं जो क्या बोलते हैं, मछुआरे हैं, ये सॉरी, मछुआरे का जो चित्र बनाया हुआ है उससे लोग खुश होंगे, और श्रमिक लोग हैं फिर लास्ट में मर जाएंगे इसी जगह में। तो एक RH कब्रिस्तान, R अलग है, H अलग है, RH कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान कहाँ पे है, और दक्षिणी हिस्से में मिला है हमें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हड़प्पा के दक्षिणी हिस्से में। तो चारों पांचों चीजें आपको इजीली याद हो गई। देखो, वापस मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ। देखो, ये स्वास्थ्य का चिन्ह तो ऐसा मिला था, आपको स्वास्थ्य का चिन्ह ऐसे बनाना है। सबसे पहले स्वास्थ्य का चिन्ह मिला हमें, मजदूर मिले। ठीक है, मजदूर क्या काम करते थे, अन्न ढोने का, अन्नागार। ठीक है, तीसरा, उनको खाने के लिए ललचाने के लिए मछुआरे की वो फोटो लगा दी वहां पे कि मछुआरा पकड़ रहा था वो मछली, तो वो देखते खुश होते रहेंगे, मछली दिखती रहेगी तो उसी को देख के खुश होते रहेंगे। तीसरा, हमें मूर्ति मिल गई। अब जैसे होता है ना, इनका मनोरंजन तो होता नहीं था, तो एक लड़की को मूर्ति दे दी कि तुम यही देखते रहो, ये सोचते रहना कि भाई इसी से मनोरंजन करते रहना तुम अपना, मतलब डांस, चाहे तुम उसको ये सोचो डांस कर रही है, चाहे कुछ भी कर रही है, तो लड़की की मूर्ति भी दे दी है यहाँ पे एक। ठीक है, तो एक तरीके से मजदूर वर्ग का ध्यान रखा गया। मजदूर हो गए, उनको अन्नागार ढोने का काम करते थे। मछुआरे की पेंटिंग दे दी जब मछली की फोटो बनी हुई, और इसमें लड़की की मूर्ति दे दी। और यही सब मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहीं पे RH-37 कब्रिस्तान हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। वापस जब आप एक दो बार रिवाइज करेंगे इस वीडियो को तो इजीली आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। अगली साइड जो मिलती है हमें, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसका एक तरीके से नाम क्या होता है, मृतकों का टीला भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। इसका जो मतलब है, मृतकों का टीला। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, ये क्या दी गई थी, राखलदास बनर्जी के उपस्थिति में, सिंधु नदी के पास में करी गई थी 1922 में, 1921 और 1922। ठीक है, यहाँ पे ये मिली है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या जाएगा, कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली, तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदाड़ो से। कांसे की नर्तकी, अब देखो पेपर टफ बनाना होगा ना, तो सिंपल कांसे की नर्तकी वर्ड नहीं बोलेगा, वो बोलेगा डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल कहाँ मिली थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ये वाला हो गया। दूसरा हो गया हमारा, इसको माना गया है कि ये तो पुरोहित हो सकता है, पुरोहित या राजा माना गया है इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया सर, 2 पॉइंट हो गए। कांसे की नर्तकी मिली, डांसिंग गर्ल, ये राजा या पुरोहित मिला। ठीक है, अभी तीसरा क्या है, तीसरा देखो, ये एक श्रृंगी पिशु है, ये एक श्रृंगी मतलब एक ही सींग है। मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको आज जब ये वीडियो क्लास कंप्लीट हो जाएगी, आपको मोहनजोदाड़ो मूवी देखनी है। कौन सी, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी इजीली, ऋतिक रोशन की है। देखो कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो प्रमोट करेगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ मस्ती से पढ़ना है, आपको मूवी देखनी है आज घर जाके। ठीक है, तो क्या करना, कौन सी मूवी है, ऋतिक रोशन की मिलेगी, मोहनजोदाड़ो। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ,
मोहनजोदारो, आप पता नहीं जिस टाइम देख रखे हैं उस टाइम अवेलेबल होगी नहीं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। मोहनजोदारो ऋतिक रोशन की मूवी पूरी देखनी है, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको ये चैप्टर 100% इतना कहते हैं ना पक्का हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा, ठीक है। एक श्रृंगी पशु, मैं आपको अभी एक क्लिप दिखा दूंगा अभी, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऋतिक रोशन को दिखा भी था वो एक श्रृंगी पशु, पूरी मूवी के सारे सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। एक श्रृंगी पशु मतलब क्या, उसके यहाँ पे एक सींग होता है, ठीक है, ये वाला एक श्रृंगी पशु भी दिखा था उसको। उसके बाद में एक स्नानागार भी मिला है, मतलब बाथरूम, एक बाथरूम भी मिला है, स्नानागार, ठीक है, स्नानागार। ये आप देखोगे मूवी में, उस मूवी में भी देखा होगा, एक हीरोइन आती है उसमें, मेरे को नाम भी नहीं पता उस हीरोइन का क्या है, वो बाथरूम से आती है, इधर से सीढ़ियाँ होती हैं इसकी, यहाँ से इधर तक, ठीक है, वो देखना। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है पशुपतिनाथ, ये जो फोटो मिला है ना इसको पशुपतिनाथ यानी शिव जी का रूप माना गया है, शिव जी का, ठीक है। अब ये पूछ लेगा पशुपतिनाथ की जो लाइक ये मूर्ति है, या फिर आपको पूछ लेगा सील कहाँ पे मिली है, तो आप बोल दोगे कहाँ पे, मोहनजोदारो में, ठीक है। अभी आपको कैसे ध्यान रखना है, ये पूरी ऐसे है पशुपतिनाथ का, अभी माना गया है कि पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति है, ठीक है, क्योंकि बताने वाला तो आज तक वो उस टाइम का बंदा कोई जिंदा नहीं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें टफ क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे, कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से जानवर हमें उसमें मिले हैं, ठीक है। अभी हम वही चीज़ कर रहे हैं कि देखो इसमें सबसे पहले ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया शिव जी का रूप माना गया है, यहाँ पे हमारा हो गया ये हाथी, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जानवर नहीं था या है, हाथी हो गया, इधर हो गया ये बाघ, ठीक है, इधर ये थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, ये हो गया बैल, ठीक है, और इधर हो गया गेंडा, ठीक है। नीचे ये हिरण है यहाँ पे, और इधर भी हिरण था टूटा हुआ है क्योंकि हल्का सींग दिख रहा है, क्योंकि असलियत मूर्ति हमें ऐसे ही मिली है ये, और इधर भी हिरण है, ठीक है। अभी वापस ध्यान रख लो, कैसे ध्यान रखोगे, देखो इधर के जो दो जानवर हैं ये आपस में एक दूसरे को नहीं खा सकते, हाथी और बाघ एक दूसरे को नहीं खा सकते, दोनों ही मजबूत हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, इधर गेंडा और बैल का आपस में एक दूसरे को नहीं खाते, तो इनका रिलेशन ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। ये तो हो गए कितने तरीके के जानवर, 5 तरीके के जानवर मिले हैं हमें इसमें, कितने, 5 तरीके के जानवर हैं इस तस्वीर में। और क्या मिला है इसमें, 7 तरीके के चिन्ह मिले हैं, चिन्ह के साथ ये कहानी तो हमें दिख ही नहीं रहा, अभी दिखा, अभी दिखेगा सब कुछ, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां ये रहा, ये आदमी से बना हुआ है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये आदमी, ठीक है। तो 7 तरीके के चिन्ह थे। क्वेश्चन ऐसे देखो टफ, आजकल क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो लेवल ऑफ टफनेस थोड़ा बढ़ा रहे हैं। अभी सबको पता है पशुपतिनाथ मोहनजोदारो में मिला है, तो लेकिन उस पूछ लेंगे कौन सा जानवर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना क्या, इधर राइट हैंड साइड में क्या कहता था हमारा, हाथी और ये बाघ आपस में एक दूसरे को नहीं खाते, इस तरफ क्या था, बैल और गेंडा, नीचे 2 हिरन बैठे हुए हैं, ठीक है, 2 हिरन खड़े हैं, सॉरी बैठे नहीं खड़े हैं, ठीक है, और ऊपर 7 चिन्ह है हमारे, ठीक है, इतना ध्यान रखना। फिर हमें एक मिला है कि अन्नागार मिला है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी इमारत है ये अन्नागार, कई बार कुछ इसको ग्रेट ग्रीनरी भी बोलते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूँ आपको, ग्रेट ग्रीनरी, ठीक है, ग्रेट ग्रीनरी भी पूछ लेगा, क्योंकि देखो हिंदी में पूछा है ग्रेट अन्नागार, तो अन्नागार आप बता दोगे, यहाँ पे अन्नागार मिला है, वहां भी मिले थे, यहाँ भी मिला है, लेकिन ग्रेट ग्रीनरी पूछ लेंगे, सबसे विशाल इमारत कहाँ पे मिली है, विशाल सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदारो की सबसे विशाल इमारत कौन सी थी, यही है इमारत, ठीक है, सबसे विशाल इमारत हमारी कौन सी, यही यही यानी कि अन्नागार, ग्रेट ग्रीनरी, ये लिखा हुआ आपके ग्रेट, दी ग्रेट ऑफ एट हड़प्पा, सॉरी ये होना चाहिए था ये मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये तो वैसे लिखा हुआ, फोटो मैंने वैसा ले लिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना सबसे विशाल जो अन्नागार मिला है, जो विशाल इमारत है, विशाल इमारत ध्यान रखना कौन सा, ये अन्नागार, ठीक है। आई होप सारा यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस बताता हूँ, डांसिंग गर्ल मिली है कांसे की, कांसा किसके बना होता है, तांबा प्लस टिन, मैं आपको वापस बताता हूँ, तांबा आपके घर में तांबा हो, ये कांसे की थाली होगी, और किसी के घर में तांबा प्लस टिन, ये मिलके क्या बनता है, कांस्य, ठीक है, कांसे की नर्तकी मिली है। दूसरा हमारे ये पुरोहित बाबा, ये राजा माना गया है इनको। एक श्रृंगी पशु, ये आपको देख लिया अपने ऋतिक रोशन की वीडियो में, मूवी देखना आप अच्छे से, घर जाके मूवी देखनी है आपको ये, ठीक है। फिर बाथरूम मिला, स्नानागार, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलेगी आपका, मैंने आपको अंदर का सारा मैटर बता दिया क्या क्या था। और सबसे विशाल इमारत जो मिली है आपको, मिली है ये ग्रेट ग्रीनरी या अन्नागार, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी किसी प्रकार की आई होप दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है।
अब आते हैं हम यहाँ चांदूड़ो पे, ठीक है। अभी क्या था, जितने भी हमारी साइट अभी तक मिली थी सब जगह दुर्ग मिल रहे थे हमें, छोटे मोटे दुर्ग बने हुए मिल रहे थे। अभी क्या है कि यहाँ पे एक भी दुर्ग नहीं है चांदूड़ो में, ठीक है, ये ध्यान रखना किस जगह नहीं है चांदूड़ो में। अभी देखो चांदूड़ो में मिला क्या था हमें, मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, लिपस्टिक, कांसे की गाड़ी, काजल पाउडर मिला, 3 घड़ियालों में मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, ठीक है, गुड़िया बनाने का कारखाना। अब इतनी सारी चीजें भैया कैसे याद करें, तो आपके सर है ना, टेंशन क्यों लेने का, ठीक है। तो अभी ऐसे ध्यान रखो, ये कोई लड़की है अभी, ठीक है, ये एक लड़की है, मेरी थोड़ी डायग्राम थोड़े तो गरीबों की तरह ही बनते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अभी आते हैं हम इस पे, तो ये लड़की है, ऐसे मान लो इसका नाम चांदनी है। चांदनी को क्या क्या पसंद है, देखो छोटी बच्चियां होती हैं उनको क्या क्या पसंद होता है जनरली, जैसे कि गले में मनके की माला पहनना पसंद होता है, तो मनके की माला इनको पहनना बड़ी पसंद थी, ठीक है, वो हो गया। फिर लिपस्टिक छोटे बच्चों को पसंद होता है, लिपस्टिक लगाना हुआ, काजल लगाना, पाउडर लगाना। फिर क्या होता है कि ये लोग बड़े गरीब इलाके के थे, तो इनके पापा क्या करते थे, जैसे मिट्टी वो जो थे ना, जैसे घड़े वगैरह बनाना, जैसे ईंटें वगैरह बनाना, जैसे ईंटें हुए, अपने घड़े हो गए, ठीक है, घड़े वगैरह बनाना, मैं वो थोड़ी गरीब से ही तो एडजस्ट कर लेना, मटका, जैसे मटका बना दिया, तो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, इनके जनरली खिलौने टूट जाते थे, पापा बना देते मिट्टी से बैलगाड़ी वगैरह कुछ, तो इनके पापा नहीं 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 मेरे को तो भाई टूट जाती है, मेरे को दूसरी चाहिए, तो इनके पापा ने कहा कांसे की बैलगाड़ी बना दी। क्या बोला मैंने, कांसे की गाड़ी बना दी है, बैलगाड़ी जो भी समझ रहे हो आपने वो बना दी, ठीक है, कांसे की, ताकि टूटेगी नहीं। ध्यान रखना बैलगाड़ी कहाँ बनाई थी उन्होंने, कांसे की बना दी पापा ने, ठीक है। अभी क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ईंटें लगा रहे हैं, बच्चा अपने खेले में लगा हुआ है, तो क्या है, बिल्ली भागते हुए जा रही है, कुत्ता उसको खाने के लिए पीछे जा रहा है, तो जनरली जब उनके घरों में ईंटें रखी हुई होंगी तो पैर तो छप ही जाएंगे भाई, बिल्ली के पैर छपेंगे भाई, बिल्ली भाग रही है पीछे पीछे उस घर में, कुत्ता पीछे पीछे भाग रहा है, तो बिल्ली तो कहीं भी कूदेगी, तो उससे क्या उसके पैरों के निशान आ जाएंगे उस पर, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में आ जाएगा। और क्या ध्यान रखना है, 3 घड़ियालों तथा मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, 3 घड़ियालों वाली, ठीक है। अब घड़ियालों का ध्यान रखोगे कि जैसे कि इसके जो मटके वगैरह बिकते हैं ना, मटके वगैरह बिकते हैं, तो वो जिस मुद्रा में बिकते हैं उस पर क्या 3 घड़ियाल बने हुए हैं, उसमें मछलियों की एक सिक्का बना हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान हो जाएगा। तो वापस बता रहा हूँ, चांदूड़ो से क्या ध्यान रखना है, चांदनी नाम की लड़की है जिसको गले में माला, गले बनाने मतलब ये मोतियों वाली जो माला होती है ना, वो आपको ध्यान रखना है, यानी मन के बनाने का कारखाना। दूसरा गुड़िया बनाने का, गुड़िया, बच्चों को गुड़िया पसंद है तो गुड़िया का कारखाना हो गया। लिपस्टिक हो गया, काजल पाउडर मिला है, कांसे की गाड़ी, क्योंकि वैसे टूट जाती थी, पापा बोला नहीं नहीं मुझे तो कांसे की गाड़ी चाहिए, तो कांसे की गाड़ी हो गई। फिर 1 रुपये जो सिक्के थे उस टाइम के, उस पे क्या 3 घड़ियाल और एक अपना मछली का अंकन वाली चीज मिली है, और बिल्ली का कुत्ता पीछा करते हुए के साक्ष्य मिले हैं, वो चीज हो गई, ठीक है। और एक भी दुर्ग नहीं है। आप सोचो बेचारे वैसे गरीब आदमी कहाँ दुर्ग होंगे वहाँ पे भाई, मिट्टी के बेचारे गरीबों वाला काम कर रहे हैं, सॉरी मतलब गरीबी में काम कर रहे हैं, अपना क्या बोलते हैं मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने का, तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ था, चांदूड़ो, ये सारी साइट जितनी भी देखोगे, देखो चांदूड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, सारे पाकिस्तान में थे। अब देश आज़ाद हो गया एकदम से, एकदम से तो ना हुआ, 1947 में हुआ, 1947 में भैया सारा वाला सामान तो उधर रह गया। अब देश के प्रधानमंत्री आपस सब बोलने लगे, वो बोलने लगे पाकिस्तान वाले, अरे भाई तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास तो क्या है, समझ रहे, जैसे बोलते हैं तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, माँ नहीं, वो कहते हैं मेरे पास क्या है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चांदूड़ो, तुम्हारे पास क्या है, तो भाई बुरा लगने लगा इंडिया वालों को। मैंने कहा ऐसे कैसे भाई, हम भी करवाते हैं, चालू करवाते हैं, ठीक है। तो फिर कालीबंगा में हमारी शुरुआत हुई। कालीबंगा कहाँ पे, हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ क्या क्या मिलता है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या मिले, जुते हुए खेत मिले हैं, हवन कुंड मिला है, चूड़ियाँ मिली हैं, लकड़ी की नाली मिली है, अलंकृत ईंट मिली है, और युगल शवधान मिले हैं, ठीक है। अभी आपको कैसे ध्यान रखना है, देखो आपको यहाँ हवन कुंड दिख रहा है, इजीली अच्छे से दिख रहा है, तो ध्यान रखना आजकल तो हवन कुंड में इजीली मिल जाते हैं, हवन कुंड इजीली मिल जाते हैं, कहीं भी मंदिर में, हमारे घरों में होते हैं, लोहे का बना होता है। तो पहले नहीं थे, पहले क्या करा, ईंटों से जैसे ईंट हो गई, ईंटों से चारों तरफ हमने ऐसे बना दिया, जैसे आजकल कभी भी कई बार नहीं होता गाँव में, तो अभी भी ऐसा होता है कि ईंटों से चारों तरफ ईंट बना के हम हवन कुंड बनाते हैं, ठीक है। तो वो ईंटें थी, वो अलंकृत थी, डिजाइनर ईंटें थी, ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। अब ये हवन कर क्यों रहे थे, हवन इसलिए कर रहे थे, भगवान जी हमारे खेतों में पानी नहीं है तो बारिश कर दो, खेत तो जुते हुए हैं तो बारिश कर दो, बारिश के लिए हवन कर रहे थे। अब इमेजिन करना कालीबंगा में क्या होता, बारिश ना होने की वजह से हम हवन कर रहे थे, तो हवन के लिए हमने पहले अलंकृत ईंटें लगाई, जुते हुए खेत मिल गए, क्योंकि खेतों के लिए तो कर रहे हैं, जुते हुए खेतों पर पानी नहीं है, हवन कुंड हो गया। फिर क्या हो गया, चूड़ियां, जैसे कि हम हवन में कुछ सामग्री डाल रहे थे, चूड़ियां बार बार दिक्कत कर रही है, तो उतार के उसी में डाल दी, किस्सा ही खत्म करो, चूड़ियां मिली हैं। लकड़ी की नाली,
लकड़ी की नाली, अब उसमें क्या होता है कि गंदा पानी निकलने के लिए कुछ पानी लकड़ी की नाली रखाई हुई है पास में, हवन के पास में क्या यहाँ पे लकड़ी की नाली लगा दी कि भाई जो कुछ पानी डलेगा हवन का, जैसे कुछ पानी डालते हैं छिड़काव करते हैं तो कुछ बिखर के ये लकड़ी की नाली से बाहर चला जाएगा ताकि ये गंदगी ना फैले, ठीक है। अलंकृत ईंटें हो गई हैं हमारा। फिर क्या होगा, युगल शवदान मिले हैं, मतलब युगल मतलब दो बंदों के शवदान, ऐसे एक जोड़े में ही शवदान मिले हैं, मतलब हो सकता है कि उन्हीं की जैसे काम नहीं बना, ये वो लोग भूखे मर गए, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, दो एक ही उसके अंदर हमारे दो दो शवदान ऐसे मिले हैं ऐसे करके, ठीक है, मरे हुए जैसे दफनाते हैं ना वैसे करके। क्लियर, आई होप। कालीबंगा में क्या है कि भगवान जी को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जी हमारे यहाँ बारिश हो जाए, जुते हुए खेत मिले हैं, अलंकृत हवन कुंड बनाया, हवन कुंड में चूड़ियाँ दिक्कत कर रही, चूड़ियाँ उसमें काले रंग की उसी में डाल दी, लकड़ी की नाली बगल में है, ठीक है, अलंकृत ईंटें बनाई हैं डिजाइनदार, और युगल शवदान मिला है, ठीक है। हनुमानगढ़ हो गया राजस्थान के अंदर, ठीक है। अब आता है लोथल, लोथल है गुजरात। देखो इसको क्या है, लोथल को क्या हम लघु हड़प्पा भी बोलते हैं और लघु मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या था, एक पोर्ट सिस्टम था, जैसे हमारा होता है ना, जैसे कि एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट होता है, तो ऐसे शिप के लिए भी पोर्ट होता है। तो यहाँ शिप के लिए बंदरगाह था एक तरीके से, लगा लो ये पूरा बंदरगाह था, यहाँ पे शिप वगैरह होते थे, ठीक है। तो ये कहाँ पे था, भोगवा नदी के पास में है गुजरात में, ठीक है। अभी आपको सारी एक बार साइड्स वापस दिखाते हैं। तो यहाँ क्या क्या मिला था, गोदीबाड़ा। अब गोदीबाड़ा क्या चीज़ होती है, देखो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पूरा समुद्र, यहाँ पानी पानी है, तो क्या, जैसे ये आप समझो एक तरीके से यहाँ पूरा पानी पानी है, यहाँ हमारे हम लोग रहते हैं, तो यहाँ हल्का सा एक ऐसा बना देते हैं ताकि शिप अंदर आ सके, ठीक है, एक जगह बना देते हैं ताकि यहाँ शिप, यहाँ तो सारा पानी पानी है, तो ये शिप यहाँ पे अंदर आ सके इजीली, यहाँ पे इस अंदर तक, और यहाँ से हम उतार सके अपना सामान वामान, ठीक है। एक ऐसे गोदी बाड़ा सा बना देते हैं अंदर एक रास्ता, ताकि इजीली पानी की लहरों से ज़्यादा कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। ये जैसे ये बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये अंदर थोड़ा बना दिया, तो गोदी बाड़ा। हाथी का दांत मिला है, ठीक है, हाथी के दांत का पैमाना भी मिला था एक। स्वर्ण आभूषण, फारस की मोहरें, क्योंकि देखो बिजनेस यहाँ से विदेश तक, हमारे जो लोथल था इतना डेवलप था कि उस टाइम भी सोचो कि मतलब शिप से बिजनेस हो रहे थे, मतलब फारस तक की मोहरें हमें मिली है, तो इसका मतलब क्या, फारस से हमारे लेन देन थे, हमारे काफी चीजें पहुंचाते थे। चालाक लोमड़ी, आपने सुना होगा ना, बचपन में कहानी सुनी है, वो अपने जो पेड़ की टहनी पे वो चिड़िया बैठ जाती है रोटी रख के या मछली रख के, और नीचे लोमड़ी बोलते, तो गाना सुना के देखा ताकि वो गिर जाए। तो वो भी हमारे पास में एक बर्तन मिला है जिसके ऊपर ये चीज बना हुआ है, चालाक, उसको हम क्या, चालाक लोमड़ी के चिन्ह से, वो वाली कहानी है ना, पंचतंत्र वाली आई थिंक होती है, तो उससे रिलेट कर रहे हैं, और दिशा मापक यंत्र तो मिला ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है इसमें, चालाक लोमड़ी, इसको बोलते थे, पंचतंत्र की कहानियों से मिलती जुलती जो चीज थी, बर्तन था, वो कहाँ मिला था, लोथल में, ठीक है। ये ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखोगे इसको मैं एक बार बताता हूँ आपको। ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ शिप था तो यहीं पे ना एक बर्तन रखा हुआ था हमने, उसी में सब दुनिया, लोथल में पानी उसी से पीती थी, ऐसे ध्यान रखना। लोथल के अंदर वही हमें ऐसा बर्तन मिला था, उसी में दुनिया पानी पी रही है सारा का सारा। कौन से बर्तन में, जिसमें अपना चिड़िया वो मछली लेके और नीचे लोमड़ी खड़ी है, ठीक है, वो तुम्हें ध्यान रह जाएगा। चालाक लोमड़ी वाली कहानी। ये हाथी दांत हो गया, ये गोदी बाड़ा समझ में आगे, जो अंदर शिप के अंदर थोड़ी जगह बनाया था ताकि शिप अंदर आ सके, ठीक है। फारस की मोहरें, दिशा मापक यंत्र मिलना है, ठीक है, ये हो गया। ये लोथल ध्यान रखना गुजरात में है, ठीक है। अब हुआ रंगपुर, ये भी गुजरात ही चल रहा है, तो गुजरात चलने देते हैं। मादर नदी, ये भादर नदी भी बोलते हैं, भादर नदी के पास में गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला है, धान पर भूसी के साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। देखो ध्यान, कैसे ध्यान रखो, रंगपुर क्या लगा लो, वहां पर रंग करते थे चीजों के ऊपर। अब रंग करने के लिए तो गर्म चीज करनी पड़ेगी, जैसे पतीले में घर में कभी आपने कोई पैंट शर्ट कोई कलर करी हो, तो जैसे हम कुछ गर्म करने के लिए कुछ उसमें नीचे लगाने, गैस पे तो करेंगे नहीं, तो वो क्या, कच्ची भूसी चाहिए, तो कच्ची भूसी उसको नीचे डाल देते, गर्म होता था तो वो रंग करते थे। अब वो कच्ची ईंटों का दुर्ग था, वहां पे क्या कच्ची ईंटें बनती थी। ध्यान रख लो क्या है कि रंगपुर में क्या हम कच्ची ईंटें बनाते थे, तो उसके लिए हमें रंग चाहिए, अच्छा अच्छे रंग करने के लिए। तो जैसे कि ये रंगपुर, मानो रंगपुर में हम कच्ची ईंटों पे रंग करते थे, ठीक है। तो वैसे ध्यान, कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है वहाँ पे, कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है, और भूसी अपन को उसको जलाने के लिए, पकाने के लिए। कच्ची ईंटें तो कच्ची ईंटों को पकाएंगे, जब कच्ची ईंटें मिली हैं तो पकाने के लिए कुछ तो गर्म करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए कच्ची भूसी चाहिए धान वाली, तो ये हो गई, तो रंगपुर ये हो गया। धोलावीरा, ये ध्यान रखना, धोलावीरा गुजरात में चल रहा है, गुजरात से कच्छ के रण के कादिर द्वीप पर स्थित है ये धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा, सफेद कुआं। धोला मतलब सफेद और वीरा मतलब कुआं, ठीक है। अभी ये क्या 3 हिस्सों में बटा हुआ था ये धोलावीरा, ये कैसा था, उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर, ठीक है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना, यहाँ पे एकमात्र क्रीड़ा स्थल, प्लेग्राउंड मिला है, क्रीड़ा स्थल यहीं पे, कहाँ पे, धोलावीरा, सफेद कुएं के पास में, ठीक है। धोलावीरा क्रीड़ा प्लेग्राउंड, आप अच्छे से ध्यान देते रहिए, आपको हर चीज याद हो जाएगी। उच्च स्तर, निम्न और मध्य स्तर, ठीक है। अभी ध्यान रखना, यहाँ पे एक नेवले की मूर्ति भी मिली है,
नेवला, नेवला ध्यान रखना गेट पे जैसे नेवला है, और यहाँ पे उत्कीर्ण करता हुआ एक अभिलेख भी मिला है, उसको छोड़ो अभी। यहाँ पे ध्यान रखना नेवले की मूर्ति भी मिली है, क्रीडा स्थल यानी प्ले ग्राउंड मिला है यहीं पे, इकलौता यहीं पे मिला है सिर्फ धोलावीरा में, ठीक है, गुजरात में जो। फिर आ जाओ सुरकोटदा, ये भी गुजरात चल रहा है अपनी सुरकोटदा। कैसे ध्यान रखोगे, कलश शवदान मिले हैं और घोड़े की हड्डी मिली है। पूछ रहे हैं घोड़े की हड्डी के कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से। ध्यान रखना कि ये ध्यान रखो कि घोड़े का ना कोट पहना के रखते थे हमेशा, सुरकोट, कोट आ रहा है ना सुरकोटदा में, तो ध्यान रखना हमेशा घोड़े को कोट पहना के रखते थे सुरकोटदा, तो ध्यान रख जाएगा सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी मिली है। ठीक है सर, हो गया। कलश शवदान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आता है हम राखी गढ़ी पढ़ने वाले, राखी गढ़ी हरियाणा, ठीक है। राखी गढ़ी हरियाणा में क्या है, घग्गर नदी के पास में है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ये। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल हमारा हो गया राखी गढ़ी। कैसे ध्यान रखो, राखी बहुत बड़ी है हमारी, ये वाली ना राखी जो हमारी बांध के रख रही है ऐसे, राखी बहुत बड़ी है, ये राखी होती है रक्षाबंधन वाली, तो सबसे बड़ी हो गई, तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल हो गया, ठीक है, भारत में, भारत का हिस्सा, ठीक है। फिर हो गया बनवाली, बनवाली बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। बनवाली में क्या ध्यान रखना, मिट्टी का हल मिला है खिलौना, पर रियल में सिंधु घाटी सभ्यता में कभी भी हमें हल नहीं मिले हैं, ठीक है। मिट्टी का एक खिलौने का मिला है जिसमें जस्ट हल बना हुआ है, ठीक है, और सड़कों पे बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, मतलब निशान बने हुए थे। तो कैसे ध्यान रखो कि बनवाली में क्या मिला है, बनवाली में बना हुआ हल, काय का बना हुआ है, मिट्टी का। कैसे आना जाएगा, मिट्टी का बना हुआ हल असलियत में कहीं नहीं मिला है। क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिली है, तो उसमें हल भी ऑप्शन होगा, ध्यान रखना हल नहीं मिला था कहीं भी, हल का खिलौना जरूर मिला, प्रतिरूप भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, खिलौने को प्रतिरूप भी आ सकता है क्वेश्चन में, प्रतिरूप, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। फिर क्या हुआ है कि हरियाणा में ही 2014 में एक खोज हुई है, उसके अंदर सबसे प्राचीनतम स्थल है सर, ऐसे कैसे बोल 2014, अभी तो 2014 बोल रहे हो, लेटेस्ट सही है ये तो। देखो क्या है कि 2014 में खोजा गया है, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने उसकी चेकिंग करी ना कार्बन रेटिंग C14 के अकॉर्डिंग, तो वो सबसे पुरानी चीज, सबसे पुराना काल का मिला है, ठीक है। तो इससे हम ध्यान रख लेंगे अब तक का सबसे प्राचीनतम बिरंडाना हरियाणा, ये वाली जगह सबसे प्राचीनतम है। कैसे, अभी 2014 में तो मिला है, लेकिन जब उसकी कार्बन रेटिंग चेक करी है ना वैज्ञानिक पद्धति से, तो वो बहुत पुराने समय का जगह मिली है, ये वाली जो इलाका है ये और भी पुराने समय का मिला है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब आता है नेक्स्ट रोपड़, रोपड़ आता है पंजाब में, सतलज नदी के पास में। यहाँ क्या मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य और बकरे के साथ में। आप बिलीव नहीं करोगे, आज ही पंजाब में आप यूट्यूब पे वीडियोस या आप पंजाब से हो तो आपको पता होगा, आज भी लोग सबसे ज्यादा जो डॉग्स ब्रीडिंग्स होती हैं, डॉग्स पाल रहे हैं, पंजाब में ही पाल रहे हैं। कोइंसिडेंस मानो या कुछ भी मानो, आज भी लिटरली कुत्ते के साथ दफनाने का मतलब क्या हो, कोई बंदा, आज हम ये पढ़ रहे हैं मानव के साथ कुत्ते को दफना रहे हैं, तो हो सकता है कि उनमें इतना प्यार रहा हो कि मालिक ने सोचा नहीं मेरे को उसके साथ ही मरना है, कुछ भी हो सकता है, प्रेडिक्शन कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कुत्ते और बकरे के साथ में उनके साक्ष्य मिले सोने के, दफनाने के, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना आज भी जो प्रेम भाव जानवरों के साथ में ज्यादा दर्शाया जाता है, वो भी पंजाब में आपको डॉग्स ज्यादा मिलेंगे। तो ध्यान रखना डॉग्स को पंजाब रोपड़ ध्यान रख जाएगा, कुत्ते के साथ में बकरे के साथ में तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है। अभी कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं, क्या, कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को ही जाता है, ठीक है। गन्ने का साक्ष्य कहीं नहीं मिला है, गन्ने कहीं नहीं मिले हैं, शेर कहीं भी नहीं मिला है। क्वेश्चन में आ जाएगा निम्न में से कौन सा नहीं मिला, शेर आ जाए तो शेर नहीं मिला, गन्ना नहीं मिला, लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। आप कैसे ध्यान रखोगे कि शेर था, शेर को गन्ने का जूस बड़ा पसंद था, तो गन्ना भी नहीं था, अब गन्ना निकाले कैसे, उसके मशीन भी नहीं थी, लोहे वाली मशीन, ठीक है। तो शेर था, शेर के पास में गन्ना की जूस बड़ा पसंद था, तो गन्ना था ही नहीं, और निकालने के लिए मशीन भी नहीं थी, तो ऐसे ध्यान रख जाएगा, ठीक है। और गाय की मूर्ति कहीं से भी नहीं मिली है, गाय की मूर्ति भी नहीं मिली है, ठीक है, क्योंकि देखो गाय के ऊपर लाद के लेके आते थे गन्ना, तो गन्ना भी नहीं था तो गाय भी नहीं, मशीन के लिए लोहा चाहिए था बनाने के लिए, तो मशीन भी नहीं मिली, तो शेर भी नहीं मिला, ठीक है। ऐसे करके ध्यान है ना, कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है, ठीक है। अभी बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ था, सबसे अच्छी बात ये आती है, देखो काफी प्रेडिक्शन है पर सच आज तक कुछ नहीं पता है किस वजह से हुआ था, कुछ अपने अपने लॉजिक लगाए हुए हैं, जैसे भूकंप द्वारा माना गया है, प्राकृतिक आपदा के कारण, आर्यों के आक्रमण के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, जैसे जॉन मार्शल जी ने बोल दिया भूकंप के कारण, तो सबने अपने प्रेडिक्शन लगाए, ऐसा कुछ नहीं है किस वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कोई क्लियर नहीं है, सब अपने प्रेडिक्शन लगा रहे हैं किस वजह से हुआ है, किस वजह से आपके सामने लिखे हुए सबके, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, यूपीएससी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखो अभी अंडरस्टैंडिंग सारी जनरेट होगी, मैं आपको रिवाइज करूंगा फटाफट क्विक रीजन।
देखो तो उससे पहले आता प्लस पॉइंट क्या था, देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपसे पूछा जाए, इस लेवल पे इंटरव्यू पूछे कि आपको क्या अच्छा लगा वहां पे और क्या बुराई है, तो आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए। तो क्या था, देखो नगर नियोजन इतना अच्छा ग्रिड पद्धति पे पूरा सिस्टम था हमारे घरों का। मात्र सत्तात्मक थी, आपको पता है हमें मूर्तियां मिली हैं, एक तो अपने कांस्य नृत्य के ध्यानों, कांस्य नृत्य डांसिंग कल मोहनजोदाड़ो से मिली, और मूर्ति एक वो मजदूरों के लिए भी रखी हुई थी वहां पे। तो हो सकता है वहां पे मूर्तियां मात्र सत्तात्मक थी, उनको सोच के ऐसा लगा कि यार माताओं को ज्यादा पूजा जाता था, ठीक है। पेड़ और पशु मिले हैं, पशुओं की फोटो दिखी है, पेड़ों की फोटो वो मिले हैं। व्यापार व्यवस्था लोथल से आपने देखा, जहाँ शिपयार्ड था पूरा, ठीक है। अब कमियां क्या थी, वहां लोहा नहीं था, हो सकता है लोहा होता तो हथियार बना पाते, तो वो जो भी आक्रमण उनके ऊपर हुए उनसे बच पाते और आज तक वो चलते रहते। औजारों की कमी थी, वही बताया, लोहा नहीं था, औजार नहीं था, और राजनीतिक व्यवस्था का अभाव था, वहाँ पे राजा वगैरह आई थिंक नहीं थे, तभी शायद उनका सर्वाइवल नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये चीज आपकी अभी तक ये क्लियर हुई, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार फटाक से क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ आपको कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वापस से यहाँ पे, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये दिखाया था, देखो लोथल ये रहा पूरा, यहाँ से बिजनेस करते थे ये लोग। रंगपुर हो गया, ठीक है, सुरकोटदा हो गया, जहाँ पे अपने जो घोड़े की हड्डियों मिली हैं सुरकोटदा से, ठीक है। देमाबाद ये जगह हो गई हमारी, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा दिखने में, सारा क्लियर कर देता हूँ आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। वापस से क्विक रिवीजन हो रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन इजीली आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो वापस से ये हो गया रोपड़, सर मज़ा नहीं आ रहा, पेन चेंज करो, करते हैं, हमारा जन्म इसीलिए तो हुआ है पेन चेंज करने के लिए, नालायक। रोपड़, ठीक है, रोपड़ हुआ। दूसरा हुआ हमारा ये, सॉरी रोपड़ नहीं, रोपड़ की गलती लगा दी, रोपड़ नहीं पढ़ा रहे हम, पढ़ा रहे हैं अभी आलमगीर पूरा वाला हिस्सा ये हो गया, ठीक है। पश्चिम वाला सूतक गैंडोर, ठीक है। फिर हो गया इधर मांडा जम्मू कश्मीर में, और देमाबाद इधर महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की 1600 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की 1400 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। पूरा क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, कोई दिक्कत नहीं है। C14 कार्बन रेटिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, 2350 से लेकर 1750 तक ईसा पूर्व की इसकी डेट निकाली गई कि उस समय कहते हैं, ठीक है। कांस्यकालीन सभ्यता कहा जाता है इसको, सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है इसको, ठीक है। लैंग्वेज कैसी थी, ये लैंग्वेज थी चित्रात्मक थी, गोमूत्री का पत्ती मतलब जिग जैग पैटर्न, और जिग जैग सर क्या होता है, जिग जैग ये ऐसे ऐसे पैटर्न जो चलते हैं ना, मतलब जो चित्रों के हिसाब से होती है, ठीक है। गोमूत्री का पत्ती हो गई, 300 से 400 तक के इसके अक्षर मिले अभी तक, जो भी है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है भाई साहब। ये ब्राह्मी लिपि होती है ना, जो इधर से इधर, क्या इधर से इधर ऐसे दाएं से बाएं, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ये माना गया है। किसने पढ़ी थी, वाडीलाल आइसक्रीम खाते खाते बंदे ने पढ़ी थी, L.A. वेडेल से वाडीलाल, ध्यान रखना। आइसक्रीम 19 रुपए की भी थी और 25 रुपए की भी थी, तो 1925 आपको संध्यान रह जाएगा, योग क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये आपको क्वेश्चन में नहीं पूछेगा कभी, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। मजदूर वो लोग घर बनाने के लिए देख रहे थे, उनको ईंटें मिली, उन्होंने जाके चार्ल्स मैसन को बता दिया, उन्होंने थोड़ी खोज करी इसके बारे में। फिर क्या हुआ, 1856 में क्या हुआ, बर्टन बंधु 2 भाई थे, उन्होंने क्या जाके, उन्होंने रेलवे लाइन डल रही थी, उन्होंने जाके इसको बनाया, किसको, कनिंगम को। कनिंगम भैया कंघी बाद में करना, पहले आप ये देख लो, मैं ये चीज पता चली। कनिंगम ने कहा भाई सही चीज है, इसको पता करते हैं। तो उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी 1861 में कनिंगम भैया ने, ठीक है। कनिंगम ने देखा ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास गाड़ी हो, साइकिल वाला नहीं चाहिए हमें, देखो क्यों साइकिल वाले में दिक्कत पड़ेगी, आना जाना पड़ेगा। तो जॉन मार्शल, इनके पास मार्शल गाड़ी थी, जॉन मार्शल वाले को पकड़ लिया भैया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में हड़प्पा, सबसे पहली चीज घर में आएगी, साइकिल आएगी, मोबाइल आएगा, मोबाइल तो खैर नॉर्मल हो गया आजकल, AC वॉशिंग मशीन आई आपकी, या आपकी कार आई, बाइक आई, ठीक है। भगवान करे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, ठीक है। उस पर आपको जल्दी से हड़प्पा संस्कृति वाला स्वास्थ्य का चिन्ह बनाने का मौका मिले, ठीक है। स्वास्थ्य का चिन्ह बनाया अपन ने, स्वास्थ्य का चिन्ह मिला वहाँ पे, स्वास्थ्य का चिन्ह मैंने आपको ये दिखाया था, ये स्वास्थ्य का चिन्ह मिला था, ठीक है। इसमें क्या सबसे पहले ध्यान, मजदूरों को रहने वाला कमरा मिला, मजदूरों को रहने वाला बैरक मिले, अन्नागार का काम करते थे, अन्न ढोने का वो, ठीक है। अब उनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो मछुआरे की फोटो लगा दी, मछुआरे का मछलियां पकड़ते हुए, ठीक है। मूर्ति दे दी उनको एक, मनोरंजन के लिए, भाई नाचने के लिए, कोई देखते रहेंगे, उस समय टीवी तो थी नहीं, वो चीजें हो गई, ठीक है। और कांसे का दर्पण मिला था देखने के लिए, और RH कब्रिस्तान, यही लोग मर गए सारे के सारे, तो RH 37 कब्रिस्तान हो गया दक्षिण भाग में, ठीक है। ये हुआ, ये क्लियर आई हो, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आपको, कैसे भी करके। वापस
अपना अपन को साथिया बनाना है, साथिया बोले तो स्वास्तिक का चिन्ह, गणेश श्री गणेश भी कोई बोलते हैं कोई लोग, तो आप देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो में लड़की मिली है डांसिंग गर्ल, इसको क्या कांसे की नर्तकी बोलते हैं, ध्यान रखना, कांसे की नर्तकी या डांसिंग गर्ल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश में पूछ रहे हैं टफ लेवल, देखो पेपर का टफ कैसे बनाओ, थोड़ा सा उसका वर्ड चेंज कर दो, टफ बन जाएगा, ठीक है। ये पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में एक श्रृंगी पशु, ध्यान रखना, एक श्रृंगी, श्रृंगी मतलब एक सींग वाला, ये आपको अभी क्लिप में आपने देख लिया होगा। बाथरूम मिला है। फिर ये शिव जी की पशुपतिनाथ की मूर्ति मान रहे हैं, ये मिली है, इसे बता दिया था आपको मैंने, दो तरफ 4, 2 जानवर इधर, हाथी, बाघ, भेड़, सॉरी गेंडा और बैल, ठीक है, 2 इधर नीचे हिरण मिले हैं, ठीक है। और ये सींग वाले अपने पशुपतिनाथ जी ऐसे सींग बने हुए हैं, ठीक है। ऊपर 7 चिन्ह मिले हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट गैनरी अन्नागार मिला है। सबसे विशाल इमारत पूछ लेगा, सबसे विशाल इमारत मोहनजोदड़ो की कौन सी है, ग्रेट गैनरी, इंग्लिश में बोल देगा, या अन्नागार, अन्नागार टफ बनाना है तो ग्रेट गैनरी बोल देगा, ठीक है। तांबे का कांसे को क्या बोलते हैं, तांबा और टिन मिला के, वो अभी नहीं पूछेगा ये वाली चीज़, ठीक है। अब सेकंड बनाते हैं। चांदुलो ध्यान रखना, लड़की है कोई चांदनी नाम की, उसको क्या पसंद है, छोटी सी बच्चियां होती हैं जो चांदनी नाम की, उसको क्या पसंद है, गले में माला पहनना, गुड़िया, छोटी सी में गुड़िया चाहिए, लिपस्टिक लगाना, उसको पाउडर लगाना, काजल लगाना, ठीक है। अब उसका घर कैसा था, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, ईंट बनाना, वर्काकार ईंटें थी, तो वो कुत्ते का, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता भाग रहा, तो उसके पैर निशान छपेंगे, वो हो गया। उनके घर में एक वो सिक्का भी था, सिक्के में 3 घड़ियाल और एक वो बने हुए, तो आपको इजीली ध्यान आ जाएगा चांदुलो। कालीबंगा काली चूड़ियां कैसे हुई थी, आग से ध्यान आएगा, तो अपने हवन कुंड लगाया, हवन कुंड क्यों लगाया, जुते हुए खेत थे उनकी बारिश आने के लिए, ठीक है। तो जुते हुए खेत हो गया आपके, हवन कुंड हो गया, फिर चूड़ियां दिक्कत कर रही थी हवन में बार से, तो चूड़ियां उतार के डाल दी। लकड़ी की नाली, वो पानी जो हवन करते हैं उस टाइम पानी निकल जाए। अलंकृत ईंटें, जो अपने हवन कुंड बनाया वो अलंकृत ईंटों को लगा के, ये याद कराने के लिए बता रहा हूँ। और युगल शवदान, भाई पानी वानी कुछ नहीं हुआ, ये आग में जल गए वो लोग, तो वहीं दोनों वहीं दफना दिए, तो युगल शवदान मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लोथल को ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो ही बोलते हैं, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये सारा शिप यार्ड था, यहीं से सारा शिप का काम करते थे, ठीक है। बंदरगाह होता है ना जैसे कि ये तरीके से वैसे। फिर यहाँ पे गोदीबाड़ा मैंने बता दिया, पानी होता है उसके अंदर थोड़ी सी अंदर जगह बनाए जाते हैं, गोदीबाड़ा, ठीक है। हाथी के दांत वगैरह, स्वर्ण आभूषण, या चालाक लोमड़ी वाली चीज आप ध्यान रखना, बस चालाक लोमड़ी वाला चित्र मिला है। लोथल से जो भी बंदा शिप, जो बंदरगाह के जैसे शिप वाले मास्टर थे, वो पानी किसमें पीते थे, उसी वाले बर्तन में ध्यान रख लो, जिसमें लोमड़ी का चित्र बना हुआ था और वो चिड़िया जो मछली लिए हुए, ठीक है। दिशा मापक यंत्र, ये तो वैसे ही ध्यान रखा, दिशा की जरूरत कहाँ पड़ती है, शिप, जहाँ पे शिप में जाते हैं वहीं पे, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद रंगपुर में ध्यान रखो, ईंटों पर रंग करने के लिए जरूरत थी, और ईंटों की रंग करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, तो कच्ची थी, बेवकूफ बनाने के लिए कलर कर देंगे, लाल लाल सी हो जाएंगी, तो ध्यान रह जाएगा। कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है यहाँ पे, ठीक है। और धान और भूसी का साक्ष्य मिला है, क्योंकि भूसी जलाने के लिए चाहिए थी ना, रंग करने के लिए, रंग करेंगे, पानी गर्म करेंगे तो ईंट डालेंगे, ठीक है, मादर नदी के पास, ठीक है। धोलावीरा का मतलब होता है धोला कुआ, मतलब सफेद कुआ, ठीक है। 3 तरीके से होता था, कभी नहीं पूछेगा ये, 3 तरीके, उच्च स्तर में, नीचे स्तर, इसमें नेवले की मूर्ति मिली है, ठीक है। एक क्रीडा स्तर, प्ले ग्राउंड मिला है, ध्यान रखना, प्ले ग्राउंड, धोलावीरा। काले कुएं के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि काले कुआ डर लगता है, तो सफेद कुआ बच्चों को डर नहीं लगता था, तो वहीं प्ले ग्राउंड बना दिया। कैसे ध्यान रखोगे, धोलावीरा, सफेद कुएं से डर नहीं लगता, काले कुएं से डर लगता है क्योंकि भूत आ जाते हैं, ठीक है, तो प्ले ग्राउंड हो गया। सुरकोटदा कैसे ध्यान रखोगे, घोड़े को कोट पहना के रखते थे ताकि उसका सुर अच्छा हो जाए, ठीक है। तो घोड़े की हड्डियां ये कहाँ से मिली हमें, गुजरात के सुरकोटदा से। राखी गढ़ी सबसे बड़ी राखी है, कैसे ध्यान रखना है, सबसे बड़ी राखी है, और सबसे बड़ा क्षेत्र है अपना भारत में ये वाला, ठीक है। और वह सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा वो था मोहनजोदाड़ो, उधर का पाकिस्तान का, और इधर हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का अपना ये हो गया हरियाणा, राखी गढ़ी। बनवाली हो गया, बना हुआ हल मिला है, किसका, मिट्टी का, सिर्फ मिट्टी का हल मिला है, लेकिन असलियत में हमें हल नहीं मिला है, ठीक है, ये हो गया। फिर भिरंडाना में अब तक का सबसे प्राचीनतम जगह, अब तक की सबसे प्राचीनतम जगह कौन सी, भिरंडाना, हरियाणा मिली 2014 में। अब तक का सबसे प्राचीनतम, हड़प्पा मत कर देना, क्योंकि कार्बन रेटिंग से पता चला है कि वो उससे भी पुरानी है, हड़प्पा मत कर देना, क्योंकि सबसे पहले तुम तो सोच रहे हो पहले सबसे, अब तक तो हम ये पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो सब लास्ट में तुमने वो पढ़ा था, सबसे पहले क्या, हड़प्पा, वो नहीं, कार्बन रेटिंग से जब पता करते हैं ना, C14 रेटिंग, कार्बन रेटिंग से, तब पता चला है कि भिरंडाना हरियाणा सबसे बड़ी जगह, सबसे प्राचीनतम जगह। फिर रोपड़ आया, रोपड़ हरियाणा में, सॉरी पंजाब में बताया, तो उसमें क्या है, जानवरों से बड़ा प्रेम था, तो वहीं पे बकरे और कुत्ते के साथ दफनाया हुआ वो चीज़ मिली, और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ध्यान रख लेना, ठीक है। कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है, ये ध्यान रखना, कपास उगाने का श्रेय, ठीक है।
गन्ने का साक्ष्य नहीं था, ध्यान रखना। शेर को गन्ने का जूस बड़ा पसंद था तो गन्ना नहीं मिला। अब गन्ना लेके कैसे आते हैं, गाय भी नहीं थी, और मशीन चाहिए निकालेंगे तो लोहा भी नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। अभी हम पता चल गया, अभी क्लियरिटी हो गई है। क्वेश्चन आपसे देखो यूपीएससी लेवल की तैयारी के बाद पूछेंगे, अगर आपको मौका दिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता में जाने का तो आप क्या चीज़ बदलाव करोगे। आपको अच्छे से फैक्ट्स पता है तभी आप जाके इजीली कर सकते हो। अब जैसे आपको मौका मिले कि आपको लाइक टाइम मशीन से सिंधु घाटी सभ्यता में जाने का क्या करोगे, तो क्या कर सकते हैं कि हो सकता है कि जो युगल शवदान मिले, हो सकता है वहाँ पे सती प्रथा हुई हो, मान सकते हो जब दो लोगों को एक साथ दबाया हुआ है तो हो सकता है वो सती प्रथा हुई हो, गलत चीज थी उसको सही करेंगे। लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान करवाएंगे। औजारों की कमी थी तो औजार करवाएंगे। राजनीतिक व्यवस्था अच्छी करवाओगे। पर वहां से सीख के भी क्या होगे, देखो वहाँ पेड़ प्रकृति पूजक कितने थे, पशुओं को कितना पूजते थे, नगर नियोजन कितना अच्छा था वहाँ पे। क्या पता वहाँ पे आज के जमाने में जब हमारे सड़कों में पानी भर जाता है, वहाँ पानी नहीं भर जाता, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम वगैरह था, नालियाँ इतनी अच्छी बनी, तो वहाँ से सीख के आते। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। अभी हम आते हैं क्वेश्चन पे, एग्जाम्स के क्वेश्चन पे जो भी तक आए हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मैंने बताया था मिट्टी के बर्तन वगैरह होते थे, तो मिट्टी के बर्तन ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिलती थी। तो ये ध्यान रखना कि जो धातुएं मिलती हैं, आपके जो डिटेल्स में नोट्स होंगे उसमें लिखा होगा कि राजस्थान से हमारी क्या आती थी, तांबा आता था। बताया था ना, कांसा किसके बनता था, तांबा प्लस किसका, टिन, वो क्या। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। देखो कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है, लुम्बिनी, हम्पी, धोलावीरा हो गया। ठीक है, अगला चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल, और ये देखो एग्जाम्स में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है देखो एमटीएस वगैरह में एग्जाम में आया 2021 रिसेंटली, तो आपने सारे इजी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट आपको आएगा नहीं तो वो टफ है, आ गया तो आपको इजी लगेगा। निम्न में कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में बताया था, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दहमाबाद नीचे बताया था, दक्षिण में दहमाबाद, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है मोहनजोदड़ो को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, तो बताया था मृतकों का टीला, तो मृतकों का टीला ही होगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर अगला आता है, निम्न धोलावीरा में खुदाई शुरू हुई थी, ये RS-20। आपके जो डिटेल्स नोट्स होंगे इतने नहीं आते हैं, फिर भी आप ये देख लेना, डिटेल नोट्स में आपके लिखा होगा ये। फिर बी आता है हमारा, निम्न से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई, बी धोलावीरा में। एक बार देख लेना अपने नोट्स में, एक्स्ट्रा में लिख लेना ये चीज़ें, जो हमारे डिटेल नोट जो हमसे बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता है हमारे नोट्स में सब कुछ है, लेकिन ये रिवीजन बैच था इसी वजह से आपको करवा रहे हैं। हमारे जो डिटेल्स जो नोट्स होते हैं और बैच होता है उसमें आपको डिटेल्स एक चीज़ बताई जाती है, एक भी एक पॉइंट मिस आउट नहीं होता। तो अब रिवीजन बैच की तरफ चलना। डांसिंग गर्ल देखो आ गया, कहाँ से नृत्य की बिना देखे बताओ कहाँ पे थी। ठीक है, कहाँ से की नृत्य की ये थी, और थी कहाँ पे, कहाँ से नृत्य की, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये लिखा भी है देखो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता डांसिंग गर्ल, फिर वही आ गया कहाँ से की नृत्य की पूछ लेंगे, डांसिंग गर्ल कहाँ पे हो गया, बी कहाँ से की नृत्य की थी। फिर आ गया हड़प्पा सभ्यता निम्न स्थल में कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको उस मैप में दिखाना चाहूँगा कि देखो मोस्ट ऑफ हमने जो मैप करा था तो मैं आपको एक मिस आउट हो गया। देखो सारी चीज़ें एक है, शुरुआत ये है, ये वाला हिस्सा ना जो ये सिंधु घाटी का, ये है अपना अफगानिस्तान में। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, हड़प्पा में से निम्न से सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में देखो ये कोट दीजी है, चांदूड़ो था, बालाकोट है, तो ये शुरतकोई ध्यान रख जाएगा। शुरतकोई किस देश में, अफगानिस्तान में, ये भी बताया जस्ट आपको डिटेल्स बैच में, क्योंकि देखो ना कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ मिस आउट हो जाती है रिवीजन बैच में, बट आपको डिटेल नोट्स में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के किसकी लोग पूजा करते थे, पशुपतिनाथ बताते थे ना, शिव जी, जिसके बाद जानवर थे अगल बगल में, तो वो चीज़ें ऐसे करके आपको डिटेल्स में काफ़ी क्वेश्चन, तो अगर हम सारे क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको रेस्पेक्टिव जो भी आपके पास नोट्स होंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे आप इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं। आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे को अगर नहीं होंगे तो मेरे को कमेंट दे देना। और नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे होनी चाहिए, आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से हो गई होंगी। आप जस्ट मुझे ये इन्फॉर्म करना नेक्स्ट टॉपिक वो किस चीज़ का हो। आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक बार जस्ट पूरी वीडियो आप गो थ्रू एक बार वंस अगेन कर लेना, पूरा आपके जो भी रेस्पेक्टिव टीचर्स के नोट्स होंगे उसमें से देख लेना, आपको हर चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।